जब मैं छोटा था तो हिमेश रेशमिया का एक गाना बहुत चला था, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। एक बार जा 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 जा। तो इस गाने को लेके अफवाहें उड़ने लगी थी कि अगर रात को 12 बजे के बाद डीजे में ये वाला गाना बज गया तो चुड़ैल आ जाएगी। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज वैसे फुसुसुसुसु वाली वीडियो नहीं होने वाली। आज एकदम इजी चिल। आज मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो हमें बचपन में गलत बता दी गई थी किसी दोस्त के द्वारा, किसी ज्ञानी के द्वारा, जो कि अब जाके हमें पता चला है कि यार ये ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जब मैं छोटा था ना तो मैं ट्रेन को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाता था। फिर कभी हमको 1-2 साल में कहीं जाना होता था और ट्रेन होती थी 12 बजे की। हम लोग 10 बजे स्टेशन पहुंच जाया करते थे और स्टेशन पे खड़े होकर मस्त ट्रेन देख रहे हैं, बस देख रहे हैं ट्रेन, और मज़ा भी आ रहा है, सच में मज़ा आता था। और फिर वहीं किसी भले आदमी ने मुझे बताया कि बेटा ये जो ट्रेन के पीछे गोल गोल लगा रहता ना बड़ा सा, कि चुंबक होता है, इसी से ट्रेन चिपकी रहती है पूरी, अगर ये हटा दें तो ट्रेन अलग अलग हो जाएगी। और भाई उस टाइम ट्रेन और चुंबक का इतनी घनिष्ठ मित्रता चल रही थी ना कि जिसे देखो ट्रेन चुंबक, ट्रेन चुंबक, चुंबक ट्रेन होती है, ट्रेन चुंबक होता है। ट्रेन के नीचे पैसा रख दो, कॉइन रख दो तो वो भी चुंबक बन जाएगा। कुछ दिन बाद तो मुझे ऐसा लगने लगा कि ये जो स्पीकर में पीछे चुंबक लगे रहते हैं ना, वो भी ट्रेन से निकाल के लगाते हैं। और भाई सब लोग बोलते थे कि ये ट्रेन के पहिए भी चुंबक के होते हैं, तभी तो चिपक के चलती है, नहीं तो अलग ना हो जाए। इतनी बड़ी ट्रेन तुम बताओ कैसे चल सकती है। फिर बाद में पता चला कि बेटा वो जो गोल गोल होते हैं वो एक टाइप के सस्पेंशन होते हैं जो कि डब्बे में बराबर दूरी, मतलब झटका उटका ना लगे इसलिए वो लगाए रहते हैं, और जिससे डिब्बे जुड़े रहते हैं वो एक अलग सा हुक रहता है नीचे। आप भी बताना कि आपको कब पता चली थी ये सारी बातें। मेरी ना ट्रेन के साथ बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो जब सबसे पहले मोबाइल आए थे तो मोबाइल लेकर जो भी ट्रेन में ट्रैवल करता था उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती थी कि ट्रेन में मोबाइल की बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, और सच में हो भी जाती थी। तो ऐसे ही मैं एक बार गांव जा रहा था और जो ट्रेन में साइड की सीट होती है वहाँ पे 3 लड़के बैठे हुए थे और आपस में लगे हुए हैं बात करने में। तो एक दूसरे से बोलता है कि भाई तेरे को पता है मोबाइल की बैटरी ट्रेन में इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो जाती है? तो बोलता है नहीं। तो बोलता है मैं बताता हूँ, ये जो रेलवे वाले हैं ना, ये लोग हमको पागल बना रहे हैं। ये लोग हमारी बैटरी चूस के अपनी बैटरी चार्ज कर लेते हैं और उससे फिर ट्रेन चलाते हैं। बताओ इतना बड़ा धोखा हो रहा है हमारे साथ। भाई ये सुन के उस टाइम मैंने भी ये बात मान ली थी। फिर बाद में मुझे पता चला कि भाई मोबाइल में जो नेटवर्क होते हैं वो कंटिन्यू सर्चिंग मोड पे होते हैं और सर्चिंग में बैटरी ज़्यादा लगती है, इसलिए ट्रेन में मोबाइल की बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है। कुछ लोगों का अपना अलग ही विज्ञान चलता रहता है भाई। और विज्ञान से याद आया, पेंसिल के छिलके से रबड़ भाई साहब आज तक नहीं बनी। कितने लोग बोलते थे कि उसको छील छील के इकट्ठा कर लो पेंसिल के छिलके और उसको दूध में डाल के गर्म करो, सुबह तक रबड़ बन जाएगी। रबड़ नहीं बने, लेकिन हम लोग पागल जरूर बन गए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बचपन में जो बोलते थे कि मोर का पंख रखो बुक में, 2 हो जाएंगे और विद्या आने लगेंगी। कितने लोग विद्या कसम चढ़ा देते थे। फिर हमको लगता था अरे यार एक तो वैसे ही पढ़ने में हम लोग कमज़ोर हैं, इसने विद्या कसम चढ़ा दी, अब तो मैं फेल ही हो जाऊंगा। लेकिन भाई ये सारी चीज़ें यादें हैं जो आज भी मज़ा आ जाती है कभी कभी सोच के। और भाई अफवाहें कितनी उड़ती थी, एक से एक अफवाह उड़ती थी। जब मैं दिल्ली में था तो एक अफवाह उड़ी थी कि एक औरत आती है और एक घर से प्याज मांगती है, एक घर से रोटी मांगती है। अगर आपके घर में प्याज है और आपने नहीं दिया तो समझ लो आपके घर में कोई ना कोई चल देगा। और भाई इसी डर की वजह से कोई प्याज ना खरीदे, प्याज ही नहीं खरीद रहा कोई। रोटी की जगह सब चावल फाँक रहे हैं। रोटी भी नहीं बनती थी, इतना तो खौफ था। और मैं एक बार गांव गया था तो बाहर सो रहा था, तो कोई आके मेरे को बोल दिया कि बाहर मत सो, लकड़बग्घा आता है उठा के लेके चला जाता है। अब लकड़बग्घा मेरे को पता नहीं था कि वो एक जानवर होता है, तो लकड़ मतलब मैंने लकड़ी समझ लिया और बग्घा मतलब आदमी। तो मैं अपने दिमाग में उसका
चित्र बनाने लग गया कि लकड़ी बांध के आता होगा ऐसे बड़ी सी पैर में, हाथ में, और ऐसे उठा के लेके चला जाता होगा। मैं डर गया, फिर मैं अंदर सोने लग गया। और क्या भाई अपनी जान पे थोड़ी खेलूंगा। और एक और था, जब नया नया मोबाइल आया था तो सब लोग बोलते थे कि नीम की पत्ती से मोबाइल फुल चार्ज हो जाता है 1 ही सेकंड में, और नीम की पत्ती ले लो या फिर नोट ले लो। और मैंने एक बार किया भी था, 1-2 बार किया था भाई, हो भी गया था, फुल दिखाता था, लेकिन वो ज़्यादा देर चलता नहीं था। तो उसी की वजह से जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था और हो गया था, मेरी जेब में नीम की पत्ती भरी रहती थी हमेशा। मैं कहा जहाँ डाउन होगा वहाँ चार्ज कर लूँगा लेकिन भाई वो सब अफवाहें हैं जो आज भी बहुत याद आती है, और हॉर्न बजा लेते हैं, अच्छा भी लगता है। बस यही सब जिंदगी है, कब बीत जाती है पता ही नहीं चलता। स्कूल टाइम में भी कितनी सारी कहानियां यार। नए नए कंप्यूटर आए थे जब स्कूल में, उस टाइम माउस में बॉल हुआ करते थे। माउस के बॉल को निकाल के खेल रहे हैं हम लोग, इधर उधर माउस नहीं चल रहा, टीचर परेशान। पहली बार कंप्यूटर में जब गूगल देखा, भाई समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, इतनी एक्साइटमेंट, समझ ही नहीं आ रहा था क्या सर्च कर लें इसमें। ऐसा लग रहा था कुछ खजाना मिल गया है। और वो गेम स्नैक्जिया सबका फेवरेट, उसी में लगे रहते थे दिन भर। एक बाउंस वाला गेम आता था जो नोकिया 1100 में, येलो कलर का उसका डिस्प्ले होता था, और 7-8 9-8 दबा के वो भी हैक हो जाया करता था। यही सब है। छोटे थे तो सोचते थे यार कि अंडरटेकर ही भूत है, मरता ही नहीं है, बार बार जिंदा हो जाता है। और सोचते थे कि यार कब बड़े होंगे, बिना पूछे किसी से कब बाहर जा पाएंगे। और अब बड़े हो गए तो अलग ही जोन में बिजी हैं, बचपन को याद करते हैं। खैर यही जिंदगी है। आप लोग भी कमेंट करके बताना अपनी कहानी जो बचपन में आपके साथ हुई हो, बढ़िया सी। अगली बार फिर सुनाऊंगा। मेरे को ना ईमेल कर देना अपनी कहानियाँ। तो एक काम किया करेंगे, सैटरडे वगैरह कुछ ऐसे स्टोरी में लगा करेंगे, है ना, और आप सबकी स्टोरी शेयर किया करेंगे, ठीक है। हॉर्न देख रहे हो कितना बजा रहे हैं। तो यार बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो भी लाइक करो, क्योंकि अब डिसलाइक माना ही नहीं जाता। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मन कर दो फॉलो करें। चलो मिलता हूँ वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।